Welcome to Indus Technologies with one more interesting video, and this is a second part of our Django tutorial series. ये Django tutorial series जो हम बना रहे हैं उसका second part है. इसमें हम installation पे बात करेंगे, how to install Django in our system. तो Django install करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जो है वो अपने सिस्टम में इंस्टॉल होनी चाहिए. तो मैं यहाँ पे पहले बात करूँगा हमें पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए. तो पाइथन हम ऑनलाइन जाके हम पाइथन को पहले इंस्टॉल करेंगे. तो हम यहाँ पे गूगल क्रोम पे आते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं पाइथन. तो हम पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं. ये हमारी पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है, वेलकम टू python.org. python.org पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ पे हम डाउनलोड सेक्शन में जाते हैं. ये डाउनलोड सेक्शन है, यहाँ पे ऑल रिलीजेस पे, और यहाँ पे जाते हैं पाइथन 3.12.2 जो अभी करंट वर्जन चल रहा है. इस पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट हो गया और ये डाउनलोड भी हो गया. अब हम जाते हैं डाउनलोड्स फोल्डर में जहाँ पे ये डाउनलोड हो गया है. डाउनलोड्स फोल्डर में जाने के लिए आपको दिस पीसी पे जाना है, उसके बाद जाना है डाउनलोड्स पे. डाउनलोड्स में आप ये हमारे पास ये यहाँ पे डाउनलोड हो गया है ये फाइल. इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, इधर क्लिक करते हैं. हम यहाँ पे ऐड python.exe टू पाथ, इसको पहले ही पाथ सेट करके रखते हैं. कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे पिप जो है इसको चेक करके रखते हैं. हमें पिप इंस्टॉलेशन ज़रूरी यहाँ पे करनी. आप यहाँ पे जो भी यहाँ पे ऑप्शन हैं उनको चेक करके रखिए. चेक करके ही हमें आगे बढ़ना है. नेक्स्ट, ये इंस्टॉल पाइथन 3.12 फॉर ऑल यूज़र्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक काम करेंगे. ये जो यहाँ पे सी फोल्डर में प्रोग्राम फाइल्स है, उसके बाद पाइथन 3.312 है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली हम इसको सी फोल्डर पे करते हैं. तो हम प्रोग्राम फाइल्स को बीच में से हटा ही देते हैं, ऐसे हम लिखते हैं. तो यहाँ पे हम इंस्टॉल करते हैं. यहाँ पे हमने यस किया और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई. सो ये इंस्टॉलेशन जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम Django इंस्टॉल करेंगे. हमें विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना पड़ेगा, VS कोड. मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं आपको दिखाता हूँ किस वेबसाइट. तो आप VS कोड यहाँ पे टाइप करेंगे गूगल में, ये आपका VS कोड है. यहाँ पे डाउनलोड पे जाएंगे हम, और इसको अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ के लिए ये वाला यहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे VS कोड को. तो मैंने ऑलरेडी अपने सिस्टम में किया है VS कोड इंस्टॉल, तो मैं VS कोड को ही ओपन करता हूँ. ये मेरा VS कोड है, इसको मैं ओपन करता हूँ. ये VS कोड ओपन हो गया. तो अब इस VS कोड में अब हम यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं ओपन फोल्डर पे यहाँ पे. तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बना लेंगे डेस्कटॉप पे जहाँ पे हम काम करेंगे. तो मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ. तो इसी फोल्डर के अंदर हम Django जो है अपना सेटअप करेंगे, अपना Django प्रोजेक्ट बनाएंगे और वहीं पर Django इंस्टॉल करेंगे. तो मैं इसका नाम देता हूँ Django ट्यूटोरियल. Django ट्यूटोरियल नाम से मैंने ये फोल्डर बनाया. अब इस Django ट्यूटोरियल फोल्डर को मैं यहाँ पे VS कोड में ओपन करता हूँ. तो यहाँ पे फाइल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे करते हैं ओपन फोल्डर. ओपन फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो डेस्कटॉप पे हमने इसको नाम दिया है Django ट्यूटोरियल. ये है आपका Django ट्यूटोरियल. इसको ओपन करते हैं, सिलेक्ट फोल्डर. ये आपका Django ट्यूटोरियल नाम का फोल्डर यहाँ पे, इसकी आउटलाइनिंग आ गई यहाँ पे. अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें इंस्टॉल करेंगे. तो हमें कुछ कमांड्स रन करनी पड़ेगी टर्मिनल में. जैसे आपका कमांड प्रॉम्प्ट होता है, यहाँ पे भी अपना कमांड प्रॉम्प्ट होता है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर. लेकिन हम सबसे पहले पाइथन की इंस्टॉलेशन जो है वो फिनिश करते हैं. सो ये देख सकते हैं आप, हमारी जो पाइथन जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है. इसको मैं क्लोज़ करता हूँ. ठीक है, अब हम अपने Django ट्यूटोरियल वाले फ़ोल्डर में आते हैं. जैसे मैंने अभी फ़ोल्डर ओपन किया था, तो ये मेरा Django ट्यूटोरियल वाला फ़ोल्डर है. इसमें भी कोई भी फाइल नहीं है और इसको मैंने अपने विजुअल स्टूडियो के थ्रू ओपन किया है यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड में. तो अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम टर्मिनल को ढूंढते हैं. जस्ट लाइक कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे भी हमारा एक कमांड प्रॉम्प्ट होता है विजुअल स्टूडियो. जैसे पावर शेल होता है वैसे ही विजुअल स्टूडियो में भी VS कोड में भी अपना एक कमांड प्रॉम्प्ट होता है. तो मैं यहाँ पे जाता हूँ. अगर यहाँ टर्मिनल नहीं दिखेगा तो आप यहाँ पे वो हिडन होगा यहाँ पे. तो टर्मिनल ये नज़र आ रहा है मुझे, तो न्यू टर्मिनल पे मैं क्लिक करता हूँ. ये स्टार्ट हो गया यहाँ पे टर्मिनल. सबसे पहली कमांड जो मैं यहाँ पे लिखूंगा, पिप इंस्टॉल Django. तो एंटर करते हैं. यहाँ पे मेरे सिस्टम में अगर Django इंस्टॉल होगा भी या नहीं भी होगा तो ये इंस्टॉल करके देगा. तो यहाँ पे हमें हमारा ये पहले कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को मैं रिस्टार्ट करूँगा. तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को रिस्टार्ट जब करूँगा, ये मेरा Django ट्यूटोरियल फोल्डर है.
तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारा, तो ये मेरे पास टर्मिनल आ गया। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पिप इंस्टॉल Django। अभी मैंने एंटर हिट किया पिप इंस्टॉल Django लिख के, तो अभी मेरा Django जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो रहा है और ये हो गया। तो अगर आपके केस में भी ऐसे एरर आएगा तो इसको विजुअल स्टूडियो कोड को आप एक बार रिस्टार्ट करेंगे और टर्मिनल नए से ओपन करेंगे। तो यहाँ पे Django जो है वो इंस्टॉल हो गया मेरे इस फोल्डर में। प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे कमांड लिखनी है। आपको यहाँ पे दो कमांड्स, आपको यहाँ पे मतलब दोनों में से एक कमांड काम करेगी। सबसे पहले मैं लिखूँगा पाइथन। अगर ये कमांड आपके पास काम नहीं करेगी तब मैं दिखाता हूँ आपको दूसरी कमांड क्या लिखनी है। फिलहाल आप ये लिखिए पाइथन -m Django स्टार्ट प्रोजेक्ट। स्टार्ट प्रोजेक्ट ऐसे लिखना है। अब प्रोजेक्ट का नाम देंगे, मैं लिखूंगा यहाँ पे माई प्रोजेक्ट। माई प्रोजेक्ट नाम का प्रोजेक्ट बनेगा फिर यहाँ पे, और ये माई प्रोजेक्ट जो है आपके प्रोजेक्ट का नाम है जो भी आप रखना चाहते हैं। तो इसके बाद मैं एंटर हिट करूँगा तो यहाँ पे जो है ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये कमांड आपके पास रन नहीं करेगी, मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे Django ट्यूटोरियल, तो यहाँ पे माई प्रोजेक्ट नाम से एक फ़ाइल बन गई जिसके अंदर कुछ फाइल्स यहाँ पे इनबिल्ट आ गई। अब मैं इन फाइल्स को एक एक करके बताऊंगा क्या है। लेकिन अगर आपके पास ये कमांड नहीं चलेगी -m, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं Django, जो कि मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे केस में ऑलरेडी उस कमांड ने काम किया है। फिर भी मैं दिखाऊंगा आपको कि अगर वो नहीं चलेगी तो आप यहाँ पे लिखेंगे Django -admin। कोई स्पेस नहीं डालनी है, Django और एडमिन के बीच में सिर्फ हाइफन लिखना है। Django -admin स्टार्ट प्रोजेक्ट, और यहाँ पे लिखेंगे प्रोजेक्ट का नाम माई प्रोजेक्ट, जैसे मैंने ऊपर लिखा। इसको हिट एंटर करेंगे यहाँ पे। या तो अगर ये चलेगी तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये उस केस में देनी है जिस केस में, अगर आपके केस में ये वाला कमांड जो है नहीं चल रहा है। तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए रिमूव कर दूंगा यहाँ से। अब मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा कि इनका मतलब क्या काम है। एक्सप्लेन करने से पहले मैं यहाँ पे अब प्रोजेक्ट के अंदर चला जाता हूँ। सबसे पहले Django ट्यूटोरियल मेरा फोल्डर है। अब मैं इस फोल्डर के अंदर जो प्रोजेक्ट फोल्डर है वहाँ पे चला जाता हूँ। उस प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम है माई प्रोजेक्ट। अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे ये आपका प्रोजेक्ट फोल्डर है और ये आपका मेन फोल्डर है। मेन फोल्डर के अंदर माई प्रोजेक्ट नाम का ये प्रोजेक्ट फोल्डर, इसके अंदर मैं चला जाता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे CD किसके अंदर जाना है, प्रोजेक्ट का नाम जो है, मेरे प्रोजेक्ट का नाम है माई प्रोजेक्ट। यहाँ पे देख सकते हैं आप Django ट्यूटोरियल भी यहाँ पे रुका है। तो अगर मैं हिट एंटर करूँगा तो Django ट्यूटोरियल के अंदर फिर माई प्रोजेक्ट के फोल्डर में चला गया ये। तो मैं अभी एक एक करके पहले इन फाइल्स का आपको बताता हूँ क्या है, कौन सी फाइल क्या करती है। सबसे पहले हम आते हैं manage.py पे। manage.py हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है, और जो ये फाइल है इसके साथ आपको कोई भी चीज़ एवं छेड़ना नहीं है, कुछ भी। यहाँ पे बस मैं बताता हूँ इसका पर्पस क्या है। पहले बीइंग ए बिगनर, अगर आप बिगनर है तो ये कोड आपको समझ में नहीं आएगा, बट मैं यहाँ पे बताऊँगा कि इस फाइल का रोल क्या है। इस फाइल का रोल ये है कि जब भी आप कुछ कोड लिखेंगे उस कोड को सर्वर पे रन कराना इस manage.py का काम है। अगर हमें सर्वर को रन करना है तो हमें manage.py के थ्रू ही उसको रन करना है। manage.py जो है हमारी, जो ये manage.py फाइल है, ये हमारे पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करती है। यही वो फाइल है जिसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट जो है सर्वर पे रन होता है। ये फाइल हमारे प्रोजेक्ट को सर्वर पे रन करके देती है। तो अब यहाँ पे दूसरा रोल है इसका, फैचिंग, डेटाबेस फैचिंग करनी होगी तो इसी फाइल का रोल होता है उसमें, और चेंजेस करने होंगे डेटाबेस में तो यही फाइल करती है। या अगर हम सुपर यूज़र क्रिएट करना चाहते हैं तो हम manage.py के ज़रिए ही सुपर यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ इस पे __init__.py फाइल पे। ये ब्लैंक फाइल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा है। तो ये इसको हमें एज इट इज़ रखना है, ये एम्प्टी रहेगी और इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगी। इसके बाद हम देखेंगे settings.py हमारी इंपॉर्टेंट फाइल है। settings.py
बीइंग ए बिगनर आपको यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं करनी है, बट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ इसका रोल क्या है। settings.py ये पूरे प्रोजेक्ट की सेटिंग्स कंटेन करती है। इसमें पूरे प्रोजेक्ट जो हम पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे Django के अंदर, उस पूरे प्रोजेक्ट की सेटिंग्स इसमें होती है। अगर आप कोई ऐप बनाएंगे, जैसे मैंने अभी माई प्रोजेक्ट, इसके अंदर में क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर डिफरेंट ऐप्स होती है अलग अलग, जिनको हम फिर आपस में जोड़ के पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या फाइल बनाते हैं, कोई ऐप यहाँ पे बनाते हैं या कोई फाइल बनाते हैं, उसको यहाँ पे settings.py में रजिस्टर करना पड़ता है। अगर आप बिगनर है तो हम इस कोड को भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे मतलब जो भी फाइल बनाएंगे या जो भी यहाँ पे ऐप बनाएंगे उसको रजिस्टर करना है इधर settings.py में। इसके बाद है urls.py। urls.py का रोल ये है कि यहाँ पे हम पाथ डिफाइन करते हैं। ये यहाँ पे राउटिंग पर्पस के लिए है url.py। एक पेज से दूसरे पेज पे अगर जाना होगा या आपको एक ऐप से दूसरे ऐप में जाना होगा, तो उसके लिए भी आपको URL के थ्रू ही डिफाइन होता है कि आपको कहाँ पे जाना है। wsgi.py का कुछ नहीं, यहाँ पे हमें अभी कोई भी रोल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ जब आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगी, जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसको कहीं सर्वर पे लाना है, डिप्लॉय करना है कहीं पे ऑनलाइन, तो उसके लिए wsgi.py का रोल होता है। तो अब मैं आता हूँ यहाँ पे फिर से जो हम अभी कर रहे थे, Django ट्यूटोरियल्स जो हमने यहाँ पे ओपन किया। तो अब हमें अपने प्रोजेक्ट को सर्वर पे रन कराना है। अभी हमें इसको सर्वर पे रन कैसे कराना है तो वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे सर्वर पे रन करने से पहले हम यहाँ पे एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ py-m venv.venv, ऐसी स्पेस करके आपको डॉट लिखना है। तो यहाँ से क्या होगा, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। ये हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट हो गया। सर्वर पे रन करने के लिए हमें ये क्रिएट करना पड़ता है, प्रोजेक्ट को सर्वर पे रन करने के लिए। तो ये देख सकते हैं आप, ये venv वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है वो फाइल रन हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ फोल्डर्स बन के आ गए, कुछ फाइल्स। अब यहाँ पे आपको रन सर्वर करना है सीधे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पाइथन मैंने जैसे पहले भी बोला था, manage.py ही आपकी रन सर्वर में हेल्प करती है। manage.py रन सर्वर। अब ये रन सर्वर फाइल जो है वो, रन सर्वर कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। अब ये एग्जीक्यूट हो गई। यहाँ पे कुछ दिखा रहा है कि 18 अनअप्लाइड माइग्रेशंस। पहले हम उन माइग्रेशंस को अप्लाई करते हैं, तो माइग्रेशंस अप्लाई करने के लिए यहाँ पे मुझे क्विट करना पड़ेगा। मुझे Ctrl+C प्रेस करना है। Ctrl+C प्रेस करके ये क्विट हो गया और यहाँ पे पहुँच गया। यहाँ पे मैं माइग्रेट करूँगा। माइग्रेट कैसे करेंगे, पाइथन manage.py माइग्रेट, इतना ही लिखना है मुझे। तो अब ये फाइल्स जो है पूरी तरह माइग्रेट होके आएंगे। उसके बाद हम रन सर्वर करेंगे। अब ये पूरी तरह यहाँ पे माइग्रेट होके आ गया। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा पाइथन manage.py रन सर्वर। तो यहाँ पे ये लिंक जनरेट होके आ गई, ये वाली लिंक। ये 8000 पोर्ट लिखा है। हम ये पोर्ट चेंज भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस लिंक को कॉपी करता हूँ। इस लिंक को यहाँ पे Ctrl+C प्रेस करके कॉपी करते और अपने गूगल क्रोम में चले जाओ। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ इसको। ये हम देख सकते हैं यहाँ पे Django जो है कम्प्लीटली यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब हम इसका 8000 के बदले कोई और पोर्ट देना, चेंज करना चाहते हैं। कभी हमारे पास इस पोर्ट पे नहीं चलेगा, तो उस केस में आपको क्या करना है, पहले तो मैं यहाँ पे ब्रेक करूँगा Ctrl+C प्रेस करके। उस केस में आपको यही कमांड लिखनी है, लेकिन आपको ऐसे लिखना है पाइथन manage.py रन सर्वर। तो ये 8000 पे चल रहा है। ऊपर अगर देखेंगे 8000 पे चल रहा है। तो हम रन सर्वर के बाद कोई नंबर देंगे, जैसे 5000 दूंगा मैं, तो अब ये 5000 पे चलेगा। अभी उस वाले पे नहीं चलेगा, ये 5000 पे चलेगा, लेकिन पहले एक बार ये रन होना चाहिए। ये हो गया रन। अब इसको कॉपी करूंगा। अभी मैं इसको यहाँ पे पेस्ट नहीं करूंगा। अभी मैं यहाँ पे एक बार ऐसे ही एंटर प्रेस करूंगा। मैं देखूंगा कि इस पे ये चलेगा कि नहीं। ये पुराना ही है 8000। देखो 8000 है ना पुराना, तो इसलिए यहाँ पे आ गया वही कि कांट बी रीच्ड, बिकॉज हमने इसको चेंज किया। मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल भी करूँगा, 5000 पे ये रन करेगा, क्योंकि मैंने इसका सर्वर का जो है पोर्ट वो चेंज किया।
पोर्ट चेंज करने की वजह से हम नए पोर्ट से ही इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था Django की इंस्टॉलेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इंडस टेक्नोलॉजीज।